और यहाँ होती है नई सुबह, जहाँ सब पहुँचते हैं अप्पू के घर, और अप्पू की ये नई सुबह नया रंग नया सवेरा लेके आएगी। झनक पहुँचती है अप्पू से मिलने के लिए और कहती है कि मैं मिल के निकल जाऊँगी। तो कहती है अप्पू, नहीं तुम इतनी जल्दी जा रही हो, बहुत मज़ा आएगा, मैं बोल रही हूँ ना, गाना गाएंगे फिर डांस करेंगे। और तुम झनक, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं बता रही हूँ तुमको। हाँ, और मीनू, तुम भी कहीं नहीं जाओगी, रह जाओ ना मेरे पास। माँ, कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे घर पर भी नहीं। नहीं, अच्छा एक काम कर सकती हो, आप मेरी माँ के पास रह सकती हो। हाँ, मैं चली आई हूँ ना उस घर से, तो मेरी माँ बहुत उदास हैं, आप रहोगी तो वो खुश हो जाएंगी। देखा आपने मीनू मैम कि अप्पू दी सबका कितना ख्याल रखती हैं। माँ मेघना और आजा भी आ जाती हैं, और अब यहाँ सब इंतज़ार करते हैं मेघना और तरेजा की। वहीं अब वो दो भी आते हैं और बड़े ही प्यार से मिलते भी हैं सबसे। ऐसो ऐसो तुम दोनों, एक बारे मेरी हम बात कर रहे थे। अरे अरे अरे, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तो मुझे यह बताओ कि तुम दोनों कैसे हो। मेघला और दजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ काकी। माँ, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं। मैं ठीक हूँ। क्या लालोदा, पहचाना पहचाना, कैसे नहीं, इतने टाइम बाद मिल रहे हो। अपुन सब याद है, अपुन को तो। तू गाना कैसे चल रहा है तेरा अभी, सो सो तो मतलब क्यों सो सो, अरे तुम तो इतना अच्छा, तुम तो सबसे अच्छा गाना गाती थी। तब ये बच्चे छोटे थे ना, तो इनका परिवार और हमारा परिवार बहुत गरीब थे, और लालौन तो बचपन से गाना गा रहा है। धीरे धीरे मेघना ने भी उसके साथ गाना शुरू कर दिया था। और अब जहाँ अनुराधा इनका परिचय दे रही हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो पूरे संगीत प्रेमियों की ही महफिल है। आस पड़ोस के फंक्शन में ये लोग साथ में ही गाते थे, जैसे सरस्वती पूजो, रविंद्र जयंती की लालो, माया तो हाँ सब याद है माँ तो। क्या काकी माँ, यह सारी बातें छोड़िए, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है, चलो सबसे मिलवा दूँ। मेघना जीजा, यह झनक है, और इसके बारे में सब कुछ बाद में बताऊंगी। और यह अनुरोध, और मेरे बहू का भाई मेरा भाई है, और यह छोटन, नमस्कार। नमस्कार मेरे बहू के चाचा, और यह हैं मीनू, नहीं नहीं, मृणाली। नहीं पता है, बड़े स्कूल में ना हेड मिस्ट्रेस है। यह और इस तरह के सबकी परिचय भी हो गई, और हमें भी इसी बहाने अप्पू के घर की और भी सदस्यों के साथ मिलना हो गया, क्योंकि कड़ी तो ऐसी ही बनती है परिवार की, और अब सब लोग इतने बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पहले से जानती हूँ अब। अच्छा, मुझे, हाँ कहीं तो देखा है। अरे पता नहीं तुम्हें, ये झनक टीवी में आती है, इसके पोस्टर लगते हैं। हाँ हाँ, और फिर वो जो बड़ी वाली आती है ना, होंग, उसमें भी फोटो आती है झनक की। क्या जी, हाँ सब वो बोल रही हूँ, और अब झनक की पूरी जानकारी दे देती हैं। अपू मेघना तो एकदम सही, आप ऐड में आई थी ना, वो फोटो में आप ही थी। तभी तो मैं सोचूं कि कहाँ देखा है आपको। हाँ, और हाँ, हमने आपको यह रियलिटी शो में भी देखा था, जहाँ आप और एक और लड़की थी, क्या नाम था उसका, अर्शी। नहीं नहीं, वो फाइनल्स में तो लड़की की द स्टार डांस ऑफ इंडिया के विनर है ना, अर्शी। हाँ मुखर्जी, अर्शी मुखर्जी। जरा तुम ये फाइनल हार जाओ प्लीज़। यहाँ पिछली बात याद करते हुए झनक सोचती है कि अनिरुद्ध ने कैसे उसको उस कंपटीशन में हारने के लिए बोला था, और बोला था कि अर्शी को जीतने दो। अर्शी का ये कंपटीशन जीतना बहुत ज़रूरी है, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे उसे जीतने दो। नहीं प्लीज़। और अब जहाँ शायद सोच रहा है कि यह सिचुएशन से अब ये कैसे निकले, इससे पहले कि जनक अब सारी बातें बता दे, पर छोटन संभाल देता है बात को। पर अरे, नाम तो भी हो, विनर यही है थी। नहीं नहीं, वो लड़की जीती थी, आप रनर अपर थी ना, पर आपने डांस बहुत अच्छा किया था, सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी आपकी, शुक्रिया। मेघला और हर्षी, वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं कंपटीशन की विनर नहीं थी, और जो असल में विनर थी ना, वो इनकी वाइफ अर्शी मुखर्जी है। वह क्या, हाँ ना, इनकी वाइफ जीती थी तो कहने में इन्हें शर्म आ रही है, लेकिन मैं हारी थी, कंपटीशन हारी थी इनकी वाइफ से।
और एक बार फिर से अनी और झनक के बीच की तनाव महसूस होता है हवा में। पर झनक माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। अरे यह सब छोड़िए मेघला, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, और सच कहूँ तो मेरा बहुत मन है आपको गाते हुए सुनने का। लेकिन वो क्या है ना, मैं शाम तक रुक नहीं पाऊंगी। और मैंने सुना कि नाच गाने का प्रोग्राम तो शाम को ही है। हाँ, लेकिन आप भात कौर कौर में आग देती तो थोड़ा सा ही तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो फिर मैं अभी गा देती हूँ। सच काकी माँ, अरे मुझ इससे पूछने वाली क्या बात है। देखो तुम तो जानती थी हो कि झनक एक बहुत अच्छी डांसर है, और एक कलाकार ही कलाकार की अहमियत समझ सकती है। इसलिए तो वो चाहती कि तुम गाना गाओ और वो सुने, हम सब भी सुने। ठीक है, फिर जब तक भात कपूर की तौर होती है, तैयारी होती है, और तब तक महिलाएं गाई। ठीक है, मैं गाना गाऊंगी, पर एक शर्त है जी। न झनक, तुम्हें डांस करना होगा। हाँ हाँ, झनक डांस करोगी, और मेघला तुम गाना गाओ कि हाँ। और एक बार फिर अनामिका के लचन और झनक को एक बार फिर से देखना चाहता है, शायद नाचते हुए, जब वह सबसे हसीन लगती है। और अब नॉन स्पेशल रिक्वेस्ट और डिमांड पर झनक की हंसी खिल उठी। अपनों को खुशी की बटनी है, और यहाँ कोई भी छल नहीं, सबका मन पाक है और कला की कद्र करते हैं। पर झनक को कहीं चक्कर आया और गिर तो नहीं जाएगी। इतना सब सोचते हुए झनक बोलती है कि तुम कब मिल रहे हो। तब लालून बोलता है, आप कब मिलेंगी। हाँ, हमारे अब किस्मत में है तो मिलेंगे ही। तुमने अरे हमारे बीच किस्मत कहाँ से आ गई। तुमने ही तो हमको मुंबई बुलाया था मिलने के लिए। अरे मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप मुझसे मिलने आए। इसमें किस्मत कहाँ से बीच में आ गई। तुमने ही तो मुंबई बुलाया था, जिसे भूल गई क्या। बिल्कुल भी नहीं भूली। तुम बिल्कुल मेरी ही खुशकिस्मती है अगर आप मिलने आए। हाँ, कहाँ जाना होगा, तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। अब फिर अप्पू को लेकर और कहीं जाऊंगा भी तो कहाँ। और अब लालून की बात से सभी सहमत भी जाते हैं। और क्योंकि अप्पू को भी तो झनक सबसे प्यारी लगती है, अपने घर वालों से भी ज़्यादा। लालून जी, आंटी जी ने मुझे जो कुछ भी बताया ना, मुझे उससे सिर्फ यही लगता है कि कुछ लोग थे जिन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की, और आपको उन लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर वो लोग कौन थे। अब अपना उनके पीछे भागेगा या काम पर जाएगा, मतलब छह पैसा कमाऊं फिर, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गया ना तो परिवार का ख्याल कौन रखेगा। लालन, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं यहीं हूँ, कभी भी आ सकते हो तुम मेरे पास। हाँ, और अगर मैं यहाँ होती तो मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करती, लेकिन अभी तो जाना ज़रूरी है। काम से शहर छोड़कर जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ प्लीज़ आंटी जी, आप मुझे एक कॉल कर देना, मैं ज़रूर मदद करूँगी। लालौन जी, आप देखिए, कुछ करना या ना करना आप यह निर्भर करता है कि टाइम निकालना तो होगा। इसको इस चैलेंज की तरह लीजिए। और अब फिर झनक लालौन को वो करने को बोल रही है जिसे शायद कहीं बहुत नुकसान भी हो सकता है ललन की वजह से। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब अपने परिवार गुनहगारों के बेनकाब करेंगे। देखिए ना, कल जो कुछ भी आपके साथ हुआ, अगर वो कमिश्नर साहब नहीं होते ना तो आप कितना बुरा फंसते। आज के दिन अपने घर में ये रस्में नहीं कर रहे होते। आप इनके बाबा के इतने लोगों की मदद की है, उसी का फल मिला है हमें। इनकी बाबा की अच्छाई का नतीजा ही तो है कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। लेकिन लालौन को कितनी बार कहा कि ढूंढ उन लोगों को, उन्हें माफ़ करने के बजाय उनसे बदला ले। अरे माँ, ले लूँगा, पहले ज़रा खुद की ज़िंदगी तो पटरी पर ले आऊँ। और माँ, मुझे किसी भी अफसोस के साथ मरने नहीं दूंगा मैं। और यह सुनकर अनुराधा भावुक भी होती है, और उसे पता है कि लालौन जब कुछ ठान लेता है तो वो ज़रूर करता है। अपू जिससे शादी की है उसने, क्योंकि उसको प्यार भी जो करता है, वैसे हमारी कहीं नज़र नहीं आ रही। छोटन काका, अपू बदी और तभी तैयार हो रही है। इतने सुबह उठ गई, और वो काजोल आई थी सुबह उसे उठाने। दोनों की आपस में बहुत पट रही है। क्या बात है, जैसे अच्छी बात है। अपू सुबह सुबह उठ गए, वरना इस बात को लेकर तो हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए बड़ो दादी ने मुझे कहा कि वहाँ जाओ, जाकर देखो हमारी बेटी उठी है या नहीं उठी है। वैसे ससुराल पास में होने का यह फ़ायदा है कि आदमी कभी भी मिलने आ सकता है, एकदम जब भी मन करे आप आइए। और अपने ऐसा बोला कि आपकी बेटी पराए घर में है, ये अप्पू का ही घर है। आप चिंता ना करिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, वो तो चाहे
जो चाहे वो कर सकती है, जैसे चाहे रह सकती है, हम उसे बदलने की नहीं कहेंगे। और ना अनुराधा की बातें सुनकर जनक और छोटन दोनों ही बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अप्पू जैसे है वैसे ही रहे।